हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम का अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो होता है ह्यूमन ब्रेन। बेसिकली हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि नर्वस सिस्टम में जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है मिलके पूरे नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ पर उन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले होता है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन के बारे में जो है हम इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर ब्रेन, हम जानते हैं ब्रेन जो है ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ये सर्व करता है नर्वस सिस्टम का सेंटर ऑर्गन, और ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलके सीएनएस, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो बनाता है। सो इस तरीके से ब्रेन जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो सर्व करता है एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। हर किसी के पास जो है ब्रेन होता है। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के केस में भी हम ब्रेन को देखेंगे, बट उनका जो है अलग फंक्शन है। वही वर्टिब्रेट के केस में भी ब्रेन जो है अलग फंक्शन करता है, बट ब्रेन जो है सबके पास होता है। इस तरीके से ये जो ब्रेन होता है ये बेसिकली उन सेल से मिलके बना हुआ होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ के आए हैं। पूरे एक वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के बारे में समझाया है, डिटेल में समझाया है। सो इसके पहले वीडियो को आप देख सकते हो। न्यूरॉन एक टाइप का सेल है, हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल जिसको हम कहते हैं, वो न्यूरॉन जो है होता है, जो पूरे नर्वस सिस्टम में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो इस तरीके से नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन है उसको जो है उसके हेल्प से ब्रेन बना हुआ है, और प्लस इनमें जो है ग्लायल सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन जो है न्यूरॉन और ग्लायल सेल से मिलके बना हुआ है। न्यूरॉन्स का काम है कि ये ट्रांसमिट करे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वही ग्लायल सेल का काम है जो है इनको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूरॉन्स जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। वही ग्लायल सेल जो है, जिनको हम न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन या न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूरॉन्स को चाहिए होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। बात करें ह्यूमन ब्रेन का जो है लोकेशन, ये होता है हेड पोर्शन। हेड में जो है, हेड या आप बोलो खोपड़ी, हमारे बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम हेड बोलते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है ब्रेन। सो इस तरीके से इनका वेट वेरी करता है, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होते हैं। बेसिकली जो है अप्रोक्सीमेटली कहा गया है 1300 to 1400 ग्राम्स में जो है ये प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है इतने ग्राम का होता है, 1300 to 1400, बट इनका जो काम है ये बहुत बड़ा है। ठीक है। सो मेल ब्रेन जो है स्लाइटली हेवियर होता है फीमेल ब्रेन से। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने जो है समझाने के लिए बनाया है। न्यूबॉर्न बेबी के केस में, मेल के केस में आप देखोगे 380 ग्राम्स, और जो है फीमेल के केस में 360 ग्राम। वही 1 ईयर बेबी के लिए मेल के केस में 970, फीमेल के केस में 940। 2 ईयर के मेल के केस में 1120 और फीमेल के केस में 1040। सो इस तरीके से 10-12 ईयर्स में आप अगर देखो तो मेल के केस में 1440 और फीमेल के केस में 1260 ग्राम। सो इस तरीके से 19 से 21 ईयर्स में 1450 मेल के केस में आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल के केस में 1310 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, लाइक 56 to 60, मेल और फीमेल दोनों के केस में जो ब्रेन का वेट है वो कमता जाता है। लाइक मेल के केस में आप देखोगे 1300 to 1370 ग्राम, और फीमेल के केस में देखोगे 1250 ग्राम। सो इस तरीके से। सो यहाँ पर अगर हम अच्छे से समझे सिंपली, तो क्या होता है कि ब्रेन जो है, आप लोगों ने कभी अखरोट खाया होगा, वॉलनट के जैसा जो है ब्रेन देखने में होता है। हमारा ब्रेन जो है इस तरीके से हेड पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और ये जो है वॉलनट के जैसा होता है। हम लोगों ने वॉलनट खाया है, हम लोगों ने देखा है कि वॉलनट के ऊपर के हिस्से में जो कवरिंग उसका होता है, वो उसके अंदर जो है वॉलनट प्रेजेंट होता है। सो हम लोगों को क्या है कि उस कवरिंग को तोड़ के हम लोग जो है उस वॉलनट को खाते हैं। सो यहाँ पर आप एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो कि वो जो कवरिंग है, जो वॉलनट का कवरिंग होता है, लाइक ब्रेन में भी एक कवर होता है। इस तरीके से येलो पोर्शन में आप कवर एक देख रहे हो, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। ये हार्ड कवर होता है, बोन से बना हुआ होता है, और जो है उसके अंदर का जो माला है, लाइक वॉलनट पोर्शन है जो जिसको हम खाते हैं, वो ब्रेन होता है। सो ऐसे भी आप समझ सकते हो। Being the most specialized organ, it is responsible for receiving information from the sensory nervous system। हम लोगों ने पढ़ा है ब्रेन के पास जो है सिग्नल पहुंचते हैं, कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन्स। सो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में सिग्नल को जो है पहुंचाते हैं,
ब्रेन उसको रिसीव करता है और वो उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उस टारगेट ऑर्गन तक जो है वो कमांड पहुंचाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, जिससे कि मोटर कंट्रोल किए जाते हैं। ब्रेन जो है प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, कोऑर्डिनेट करता है मोटर कंट्रोल को, जैसे कि मसल एक्टिविटी हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब हम आगे बढ़ेंगे। सो हम डायग्राम से पहले अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा ब्रेन जो है इस तरीके से हमारे हेड पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ब्रेन को भी जो है, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो, हम बेसिकली इसको ब्रेन कहेंगे, बट इसके कवरिंग को भी जो है हमें ध्यान रखनी होती है। इसका जो आप येलो पोर्शन, ये कवरिंग देख रहे हो, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम के नीचे भी जो है कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको ब्रेन मेनिंजेस कहा जाता है। सो ये रहा क्रेनियम पोर्शन, जिसको हम स्कल बोलते हैं। इनका अनदर नेम भी है, लाइक ब्रेन बॉक्स, ब्रेन पेन, ये सारे। सो इस तरीके से इसके नीचे का जो लेयर होता है उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर के नीचे भी एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम अराक्नोइड मैटर कहते हैं। और लास्ट में, सबसे आखिर में, अंदर के हिस्से में एक इस तरीके से पतला आपको देखने को मिलेगा लेयर, जिसको पायामीटर कहते हैं। उसके बाद ही आप ब्रेन तक पहुंच सकते हो, जहां पर ब्रेन में भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर, ये वाला, और एक होता है व्हाइट मैटर। यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर जो है क्रेनियम पोर्शन है, यहाँ पर जो है ये उस लेयर की बात कही गई है, जो 3 लेयर हम लोगों ने देखा, ड्यूरा मैटर, अराक्नोइड मैटर और पाया मैटर। इस तरीके से इसके नीचे हिस्से में ये जो आप देख रहे हो, ये है ब्रेन। सो फिर से बताती हूँ आपको, ये क्रेनियम पोर्शन है, इसके नीचे जो है इस तरीके से ड्यूरा मैटर प्रेजेंट है, और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा होता है, इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर आपको, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये हिस्सा, जिस बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम 3 चीज़ों से मिलके बना है, हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है स्पाइनल कोड है, ब्रेन आखिर में स्पाइनल कोड के साथ ही अटैच रहता है। इस तरीके से जो है ब्रेन स्पाइनल कोड के साथ इस तरीके से अटैच रहता है। स्पाइनल कोड इसको खड़ा करके रखता है हेड पोर्शन में, इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो, ये होता है सेरेबेलम, इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इस तरीके से ये पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होता है, ब्रेन के नीचे इस तरीके से पीछे के हिस्से में अटैच होता है। ये जो है ड्यूरा मैटर है। सो इस तरीके से ब्रेन मेनिंजेस जो है, इनके बारे में देखते हैं। द ब्रेन मेनिंजेस आर अ प्रोटेक्टिव 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, कंसिस्टिंग ऑफ द आउटर टफ ड्यूरा मैटर, द मिडिल वेब लाइक अराक्नोइड मैटर एंड द डेलिकेट इनर पाया मैटर। सो इस तरीके से ब्रेन मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव 3 लेयर मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखते हैं पूरे ब्रेन को और स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ब्रेन को जो है कवर करके रखता है। आउटर पोर्शन टफ होता है, जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। मिडिल पोर्शन वेब लाइक होता है, जिसको हम अराक्नोइड मैटर कहते हैं, और एक डेलिकेट पोर्शन है इनर लेयर में, इस तरीके से, जिसको हम पाया मैटर कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये प्राइमरीली फंक्शन करते हैं टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द ट्रॉमा। बेसिकली ये ब्रेन मेनिंजेस का काम क्या है कि हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाहर के सदमे से या बाहरी चोट से जो है ये बचाते हैं। एंकर करके रखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट फॉर ब्लड वेसल, नर्व्स एंड द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये क्लियर वाटरी लिक्विड होता है, जो सराउंड करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, एक्टिंग एज अ कुशन लाइक फंक्शन ये प्ले करवाता है। मतलब क्या होता है कि ब्रेन जो है ये अंदर हिस्से में प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन रहता है, जिससे कि बाहर के चोट को जो है ब्रेन ना झेले, ये झेले, बाहर के चोट जो है ब्रेन तक ना आ पाए, इसलिए ये उसको जो है ब्रेन को पूरा प्रोटेक्शन देता है, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो ये फिजिकल ट्रॉमा से बचाता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। क्रेनियम, अभी मैंने आपको कहा, ये जो है इसको हम न्यूरोक्रेनियम भी बोलते हैं, ब्रेन केस भी बोलते हैं, ब्रेन पेन भी बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, या इसको स्कल भी बोलते हैं। इट इज़ द बोन्स दैट फॉर्म द हेड। पूरा हेड जो है इससे बना हुआ होता है, हमारा जो खोपड़ी है इससे बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स, इनमें जो है 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल बोन्स जो ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और एक होता है फेशियल बोन, जो पूरे फेशियल स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करके रखता है। लाइक आई सॉकेट आप देखते हो, वो इससे बना हुआ होता है। जो नोज है वो है, चीक्स है, जॉ है, और अदर पार्ट्स ऑफ द फेस इससे बना हुआ होता है। ब्रेन और बेसल गैंग्लिया क्या है? बेसल गैंग्लिया ये बेसिकली न्यूरोनल सेल बॉडीज है। यहाँ पर जो सेल बॉडी पोर्शन है न्यूरॉन का, वो प्रेजेंट होता है, डीपली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, रेस्पॉन्सिबल होते हैं मोटर कंट्रोल के लिए, लर्निंग के लिए और इमोशन के लिए। कॉर्टेक्स रीजन क्या है? कॉर्टेक्स जो है आउटर लेयर होता है, ग्रे मैटर होता है इनमें, और रेस्पॉन्सिबल होते हैं हायर लेवल फंक्शन के लिए, थिंकिंग करवाते हैं, मेमोरीज, लैंग्वेज।
अभी हम लोगों ने ब्रेन के बारे में जस्ट थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा है, जो कि ये लेंदी टॉपिक है, हर एक बातें जो है हमें अच्छे से समझनी होती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया है। आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रेन है उसमें कौन से लेयर होते हैं, कौन सा पोर्शन होता है, कौन से पोर्शन का क्या काम होता है, सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बने रहिए। इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है, आपको मैंने बताया है ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन वगैरह, और कौन से पोर्शन क्या होते हैं। ये अभी अंदर के हिस्से को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैंने आपको आउटर हिस्सा ही पढ़ाया है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियोस के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए, बने रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।